गायनिक विभाग की ओटी सहित लेबर रूम में तैनात महिला कर्मचारियों द्वारा प्रसूताओं के परिजनों से दबाव डालकर अनैतिक पैसे की मांग करने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। मामले का खुलासा होते ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने गायनिक विभाग की एचओडी सहित हाइट्स कंपनी के अधिकारियों को तलब किया और पूरे मामले की समीक्षा की। इस दौरान सुपरिटेंडेंट ने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार महिला कर्मचारियों पर संबंधित कंपनी तत्काल सख्त कार्रवाई करे। बैठक के दौरान विभाग अध्यक्ष सहित कंपनी के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि लेबर रूम सहित गायनिक ओटी में प्रतिमाह ड्यूटी रोस्टर को बदला जाए और इसकी जानकारी सुपरिटेंडेंट कार्यालय में भेजी जाए, जिससे कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी कोई मनमानी न कर सके। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व ही लेबर रूम की महिला कर्मचारियों द्वारा प्रसूताओं के परिजनों से पैसे ऐंठने का मामला सुर्खियों में आया था। भाई बोला कहाँ से आई हैं आप? किस गांव से आई हैं? हम तो हरदी से आए हैं, हरदी बस। कहाँ आई हैं? यहाँ लड़की के लिए है ना, डिलीवरी अस्पताल में, संजय गांधी में। हाँ। तो यहाँ कितना कौन पैसा मांगता आप लोगों से? वो जो ठेलिया में ले जाओ। नहीं, सब लोग मांगती है, ठेलिए वाले भी मांगते हो, जो और रहती है अंदर में रहती है। कितना मांगती है? तो 200 रुपये 300 रुपये मांग रही थी अलग और 500 रुपये मांग रहा था। गार्ड वाले भी मांगती हैं? नहीं, वो लोग नहीं मांगते, नर्सों से नहीं मांगते। नर्सों से नहीं मांगेंगे। नर्स नहीं, गार्ड की जो महिलाएं नीली रहती जो नीली साड़ी वाली। हाँ, वो भी मांग रही थी। हाँ, नीली साड़ी में रहती है। हाँ। नाम क्या आपका? अस्पताल में किसको लेके आई हैं, क्या मैं मामला? लड़की को लेके आई हूँ और मैं देवतलाव से आई हूँ। और कल यहाँ इतना भरोसा हो रहा था कि जो लेडीज लेके आते हैं बच्चों को, तो उनसे 200 500 600 बोलेंगी, दो मुझे नहीं, मैं उतारूंगी नहीं ठेलिया से। यही सब करते हैं अंदर। हाँ। और कौन पैसा मांगता है? और वो जो नर्स और वो नर्स गार्ड रहती हैं, वो बोलेंगी हमको तो नहीं, दवाई नहीं देंगे। हाँ, आप देखें ना, सुबह बताऊंगी, बोल रही थी ना एक, नहीं देंगे दवाई हम तुमको। कितने लोगों से ऐसे पैसे की मांग करते हैं? वहाँ तो अरे कल तो 10 आदमी 20 आदमी से मांगे हैं रात। सबसे और सबसे ले लेती हैं? हाँ, सबसे परेशान थी कल रात भर। कल हम लोग यही देखते रह गए। अगर पैसा नहीं देती हैं तो क्या करती हैं? बैठी रहती हैं, जब तक नहीं दोगे तो निकलती नहीं है अंदर। जब बैठ मरीज नहीं ले जाती, मरीज ही नहीं ले जाती है। रीवा से, वैसे ढेरा बहरी हमारा गांव है, रहत रीवा में है। ये संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराए हैं? लड़की को लेकर आए हैं, ये हनुमान हाटा की है। अच्छा। हाँ। आपसे कितना पैसा लिए हैं? हम लोग तो 1500 रुपया दिए थे सर। कौन लिया है? ये मैं जो ठेलियों लेट होते हैं उनको दिए, अंदर एक और मैडम रहती है, ये लोगों को जो झाड़ू लगाती है, ये लोगों को सबको दिए। गार्ड वाली मैडम भी लेती हैं? गार्ड वाली को नहीं दिए हैं, देखिए। हाँ। मांग रही थी, हमने नहीं दिया। अच्छा, मांग रही थी आप? हाँ, हम नहीं दिए, देखिए। नाम क्या आपका? बसंती सोनिया। ठीक। वार्डवादी उसमें कुछ महिलाएं पदस्थ हैं, वो विगत कई वर्षों से लगातार जो गायनिक ओटी है और लेबर रूम में है, उन्हीं की ड्यूटी रोस्टर में उन्हीं का नाम है। नहीं, उसके लिए तो अभी मीटिंग ही थी और उसमें निर्देश दे दिए गए हैं, सबके रोटेशन होंगे 1 महीने में या 3 महीने में। उसी में भी चर्चा चल रही थी और उसमें अब तय हो गया है। लगातार विगत वर्षों से लगातार वो एक ही जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या राजनीतिक दखल है इसके पीछे? नहीं, ऐसा बिल्कुल राजनीतिक दखल की बात तो हम बिल्कुल करते ही नहीं है। और ना हम लोग हाइट्स है जो उनकी नहीं हो सकता मैनेजमेंट है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें ऐसा हुआ था कि जब इनकी शुरू में भर्ती होके इनको फिक्स किया गया था, तो इनको विभागाध्यक्ष के अंतर्गत फिक्स किया गया था, हर विभागाध्यक्ष के अंतर्गत दिया गया था। पहली बार ऐसी व्यवस्था हमारी अधिष्ठाता महोदय के निर्देशानुसार बनी थी और वो ठीक भी लग रहा था, क्योंकि उसके पहले की व्यवस्था ये थी कि ये लोग करते थे और उसमें ये लोग पार्शियलिटी या इस टाइप की जो आप बातें कर रहे हैं, उसमें ऐसा खबरें सुनने को मिली थी। तो विभागाध्यक्ष के अंडर में फिक्स किया गया था नई व्यवस्था के तहत, और उसका हम लोग अवलोकन कर रहे थे कि वो कैसी रही। लेकिन उसमें भी अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अभी ये घटना सामने आई थी जो गायनी विभाग में खासकर, कि उसमें कुछ, क्योंकि और विभागों में तो अच्छी व्यवस्था चल रही है, तो इसमें ये वाली पैसे रुपए वाली समस्या कुछ आई थी लेन देन की। इसकी हम विस्तृत जांच करा रहे हैं और उसके तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनको अलग भी कर दिया है, जो स्टाफ था पूरा अलग किया। और आगे की स्थिति के लिए अभी जस्ट हम लोग की अभी विभागाध्यक्ष के साथ और हम लोग की पूरी एक मीटिंग हुई है जाइल और हाइट्स के कर्मचारी अधिकारियों के साथ, तो उसमें यह तय किया गया है कि अब रोटेशन में ही रखा जाएगा और सबको 1 महीने या 3 महीने ऐसे रोटेशन व्यवस्था हम लोग इसके निश्चित कर रहे हैं। सर, हाइट्स के जो
सुपरवाइजर है उनका दावा है कि हमने वो जो कर्मचारी पैसे की लेन देन कर रहे थे हमने उन्हें वहां से हटा दिया, लेकिन अभी भी वो वर्तमान में अपनी सेवाएं वहीं दे रहा है। नहीं, ऐसी कल भी खबरें मिली थी और इसको हमने संज्ञान में लेकर उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया नहीं सर हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नहीं हटा दिया गया है बिल्कुल। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, 2 के खिलाफ स्पष्ट शिकायतें हैं, 1 के खिलाफ नहीं है, तो अभी 1 को इसलिए रखा गया है कि और लोग को ट्रेन कर दे, क्योंकि कई सारे काम जो होते हैं विभाग से संबंधित, कोई विभाग में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ हल्की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो बंदा ट्रेनिंग वाला कम से कम एक रहेगा तो वो नए लोग को जो आएंगे उनको बता सके कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो इसलिए एक आदमी को जिसकी सबसे कम शिकायत है या जिसकी शिकायत नहीं है, या हमको ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि ये दोषी नहीं है उसकी फेस लैंग्वेज से, उसके वर्किंग हिस्ट्री से, तो ऐसा करके हम लोग उसमें कर रहे हैं काम। और एक बंदा रखा हुआ है कि जिससे वो और लोग को ट्रेन कर सके जो नए आए। अभी गायनिक विभाग की आपकी मीटिंग भी हुई जी। क्या कुछ निष्कर्ष निकला इसमें? इसमें यही सब निष्कर्ष निकले हैं, कई सारी मुद्दों पर चर्चा हुई, उसके मिनट्स भी बन रहे हैं, वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और उसमें कंप्लीट चर्चा हुई क्योंकि सिस्टर्स भी बैठी थी, वार्ड इंचार्ज भी बैठे थे, सुपरवाइजर थे, वहां संबंधित वहां के क्लर्क थे, वहां के स्टेनो थे, सभी लोग थे, खुद विभागाध्यक्ष थी और हमारे उपाधीक्षक महोदय थे और हमारे मैनेजर्स थे। तो हम लोगों ने एक बहुत कम्प्रहेंसिव मीटिंग ली है और ऐसी मीटिंग हम बीच बीच में सोच रहे हैं कि महीने में या 15 दिन में लेते ही रहेंगे, जहां जहां ज्यादा भीड़ है या जहां जहां ज्यादा शिकायतें आ रही हैं।